Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. सो क्लास 11th है, चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज है 10.1. सो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है. लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4. रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है. सो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इन दोनों से. यानी कि गाइस ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, ये इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से. ठीक है, मतलब अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ. ये है एक्स एक्सिस. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स बोल देंगे. तो इस पे हमने सपोज कर लिया कि ये वाला कोई पी पॉइंट है. क्या है? पी पॉइंट है. ठीक है, तो एक्स एक्स पे जो भी पॉइंट होगा, एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो यही होंगे a,0, क्योंकि इस पे बाई की वैल्यू क्या होती है? 0 रहती है, रहने वाली है. ठीक है, क्या रहती है? बाई की वैल्यू 0 रहती है, केवल x की वैल्यू होती है. तो जिस भी पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट उठा लो, सब पे क्या रहेगी? y की वैल्यू 0. ठीक है, तो अब हम देखो क्या कह रहे हैं. एक पॉइंट है p. ठीक है, एक पॉइंट है p. ओके, एंड तो दो पॉइंट और दे रखे हैं जो क्या है? इससे इक्विडिस्टेंट है. तो दो पॉइंट हमने कौन से लिए? एक तो a और एक b. ठीक है, एक हमने a पॉइंट ले लिया और एक b पॉइंट ले लिया, जो AP इक्वल है किसके? PB के. ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है. क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट है जो क्या है? एक्स एक्स पे है. ठीक है, जो क्या है? एक्स एक्स पे, एक्स एक्सिस पे है, P पॉइंट ले लिया. एंड दो पॉइंट और दे रखे हैं, एक A और एक B, जो क्या है? P से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इनकी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. जो PA है वो किसके इक्वल है? PB के. और A के ये है 7,6. क्या है? 7,6 और 3,4. 3,4. तो देखो लेट P A,0 be a point on the x axis which is equidistant from A and B. ठीक है, देखो ये P जो पॉइंट है वो A से भी सेम डिस्टेंस पर है और P से भी डिस्टेंस सेम है. तो PA इज इक्वल टू क्या PB नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. PA क्या है? PB के इक्वल है. ठीक है, हम क्या करेंगे? PA कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकाल देंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे PA. ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड A पॉइंट. ठीक है, हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड A पॉइंट्स. तो देखो गाइस इसमें x2 क्या है? ये हमें निकालना है ना P एंड, हमें PA निकालना है. PA यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या है? P के है A,0 एंड A के क्या है? 7,6. तो अब यहाँ पे x1 क्या है? ये y1 0, x2 7 और y2 6. तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? 7 माइनस x1 क्या है? A का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6, y1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया? PA निकल गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड V. अब हम P एंड V पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, हम क्या निकालेंगे? PB निकालेंगे. तो P क्या है? P दे रखा है हमें A,0. ठीक है, A,0 एंड V क्या है? 3,4. सो अब क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले में हम ये, इसमें x1 क्या है? x1 y1 x2 y2, ये वाले वैल्यूज़ पुट कर देंगे. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड V. तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या? 4 माइनस y1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर. अब देखो इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन फर्स्ट और इसको बोल देंगे सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. PA देखो क्या है? PA हमारे पास निकल गया ये, और PB क्या निकल के आया? ये. ठीक है, दोनों को इसके PA के इक्वल हम क्या रख देंगे? √7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 हटा दो, इक्वल्स टू में PB क्या है? PB है 3 माइनस a, अंडर रूट में 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर.
4 का स्क्वायर। अब ना दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और इधर हो जाएगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का ये अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर बचा, इधर बचा 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इधर देखो सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 7a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 49 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14a प्लस 6 का स्क्वायर 36 इजिकल टू फिर से 3 माइनस ए का 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 16। और देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर फिनिश। ठीक है, एंड इधर ये दो नंबर सेट कर लेंगे, 85 माइनस 14 है इक्वल्स टू में माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 25 इक्वल्स टू में माइनस 6 है प्लस 14a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60/8, इसे कट कर दो, 15/2 क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 15/2 आ गई। ठीक है, हमें जो इस पॉइंट पे जो p पॉइंट था, ठीक है, जो हमें निकालना था एक्स एक्सिस पे हमें क्या निकालना था, एक पॉइंट निकालना था जो है p क्या था a,0, तो p का मतलब 15/2, 0। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है, 15/2, 0। बस यही है हमारा आंसर, यहाँ पे लिख दो a,0 का मतलब हो जाएगा 15/2, 0। बस ये हमारा p पॉइंट है। So now we are having next question नंबर 5। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि गाइस हमें एक लाइन की स्लोप निकालनी है जो ओरिजिन से पास होती है एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड V। मतलब देखो हमें एक स्लोप फाइंड करनी है ऑफ ए लाइन, एक लाइन की जो ओरिजिन से पास होती है and the midpoint of the line segment joining the points P and V। ठीक है, यानी कि स्लोप किस किस के बीच में निकालनी है, एक तो ओरिजिन के बीच में, ठीक है, और मिड पॉइंट के बीच में जो A और P का मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब एक लाइन है, ठीक है, एंड ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड V। और देखो ये है P, इसको दे देंगे P नेम, ठीक है, और इसको दे देंगे B। ये जो PV है ना, इसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट लेट हम क्या करेंगे, लेट MB मिड पॉइंट, MB है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या है, जो M है उसे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बोलेंगे, तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ M। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ M। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2। तो ये है P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -4 और B के दे रखे हैं 8, 0। इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है M। ठीक है, क्या है, M मिड पॉइंट है। अब वही उसको फाइंड करेंगे, ये है x1, ये है y1, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 क्या है, x1 है 0, x2 है 8/2, y1 है -4, y2 है 0/2, ये हो जाएगा 8/2 4 एंड ये हो जाएगा -2। तो मिड पॉइंट ऑफ M क्या आ गए, M के जो मिड पॉइंट है वो आ गए, जो M है वो क्या है 4, -2। ठीक है, क्या है 4, -2 है। अब हमें स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन, हमें स्लोप निकालनी है एक लाइन की विच पासेस थ्रू द ओरिजिन।
जो ऑरिजिन से पास होती है, एंड द मिड पॉइंट्स, और हमें मिड पॉइंट्स के बीच की निकालनी है। सब ध्यान से समझो, जो हमें स्लोप निकालनी है वो ऑरिजिन एंड जो मिड पॉइंट के बीच में निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप बिटवीन ऑरिजिन एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PV, ठीक है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, ठीक है। ये ऑरिजिन O है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड M के क्या है 4,-2, ठीक है। अब O एंड M के बीच में स्लोप निकालनी है, तो स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल टू M2 माइनस y इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, सॉरी, स्लोप को M से डिनोट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो जाएगा, ये है x1, ठीक है, एंड ये है y1, ये है y2, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो y2 क्या है 4, x1 और y1 क्या है 0 अपॉन x2 क्या है 4 और x1 क्या है 0। तो ये हो जाएगा 4/4/2, सॉरी यहाँ पे ना ये y2 है -2 है, y2 है -2 और y1 है 0। तो -2,0 एंड x2 है 4 -0, तो ये हो जाएगा -2/4, यानी कि 1/2 माइनस का, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्लोप जो है M इज इक्वल टू -1/2, यही है इसका आंसर।